जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ के लिए 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका जैसे मंथली एग्जाम चल रहा है उसी प्रकार से आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा आपका फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो चुका है, सेकेंड का हो रहा है। इसके बाद आपका दिसंबर मंथ में एग्जाम होगा मंथली का, फिर जनवरी में होगा, फिर फरवरी में नहीं होगा क्योंकि उस टाइम आपको पता है 10th-12th का एग्जाम चलेगा, फिर मार्च में आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो बस ये आपका सेकेंड टर्मिनल है, इसके बाद आपका कोई टर्मिनल वगैरह का एग्जाम नहीं चलेगा। तो देखो फिजिक्स का हम पेपर लेकर के आए प्यारे बच्चों, मैं बता दूं 100% ओरिजिनल पेपर है। इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता देते, अगर आप नहीं देखे ना तो इसी चैनल पे जाइए, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए विषय कोड 170 आपका रहने वाला है, टाइम इसमें 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो चलिए बराबर से हम लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसका उत्तर हम पहले से आपको बता दिए ना। तो चलिए आगे पीडीएफ के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर, ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं आगे। यहाँ से देखिए आपका जो है ना सेशन ए में लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है ना, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल यहाँ पर 10 नंबर आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन आप देखते चलिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला है बीमीय समीकरण क्या है, इसके उपयोगों को लिखे। दूसरा है दो सदिशों का योग किस स्थिति में अधिकतम तथा किस स्थिति में न्यूनतम होता है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया स्पष्ट करें कि न्यूटन की गति प्रथम नियम प्रथम नियम द्वितीय नियम की विशेष स्थिति क्या है। चौथा है कि किसी कण पर बल जो ना एफ कैप बराबर दिया गया ए आई के 4i कैप प्लस 3j कैप एन का लग रहा है, यदि कण की स्थिति क्या स्थिति द्वारा इस प्रकार से हो तो मिली हो रहा तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है कोणीय संवेग संरक्षण से आप क्या समझते हैं। छठा है पूर्णतः प्रत्यास्थत ना प्रत्यास्थ टक्कर की शर्तों का उल्लेख करें। 7 है समानांतर अक्षों के परिमेय को लिखे। और 8वां है भू स्थिर उपग्रह क्या है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी देख लेना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। आप लोग एग्जाम दे के आओ। और बता दो फिजिक्स के फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, आपका बायो मैथ इंग्लिश हिंदी सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पे वीडियो आएगा। तो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर लेना और लाइक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। आगे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे ये मैं आपको सिखा दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए 9 नंबर की सरल आवर्त गति का क्या अभिलक्षण है। क्वेश्चन नंबर 10 है पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ ऊर्जा में क्या संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 मार्क्स बोला है तो 15 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है देख लेना। ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि अभिकेंद्र बल और उपकेंद्र बल को परिभाषित करें, अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 12 नंबर बोला जा रहा है। 12 नंबर आप लोग प्रश्न देखेंगे तो किसी वृत्ताकार चकती के जरूरत आघूर्ण का व्यंजक उसके व्यास पर पारित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि बताइए एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुणी है, परंतु दोनों का घनत्व समान है तथा पृथ्वी पर के पलायन वेग का अनुपात निकालें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपका 14 नंबर प्रश्न बोला गया कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कर जो ऊर्जा नियत रहती है, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 15 नंबर बोला जा रहा है। 15 नंबर प्रश्न क्या बोला गया कि पृष्ठ तनाव से आप क्या समझते हैं, केसरनी में जल के चढ़ाव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए आंसर इसका फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे शॉर्ट में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों के बीच संबंध को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना बीमीय समीकरण कहलाता है। जैसे कि बीमीय समीकरणों के उपयोग के लिए पहला पॉइंट लिखिएगा कि किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। दूसरा होगा किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति द्वारा दूसरी पद्धति में बदलना। तीसरा आप लिखेंगे कि किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना। अगला क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि जब दोनों सदिश समानांतर हो तो उनका योग अधिकतम एवं जब दोनों सदिश विपरीत हो तो उनका योग न्यूनतम होता है।
और इसके बाद आप देखेंगे तो 5 का हम लोग दिए, 2 के बाद डायरेक्ट 5 का आंसर होगा। कोणीय संवेग का संरक्षण एक जो ना घूर्णन प्रणाली का भौतिक गुण है, जिसके अनुसार इसका घूर्णन तब तक स्थिर रहता है जब तक कि इस पर बाय टॉर्क का प्रभाव ना हो। दूसरे शब्दों में घूर्णन की गति तब तक स्थिर रहती है जब तक कि शब्द शुद्ध टॉर्क शून्य हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 का आंसर कि इन टक्करों के दौरान केवल इनकी दिशा में परिवर्तन होता है, लेकिन देखेंगे आप लोग आगे, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन टक्करों को पूर्णतः प्रत्यास्थात टक्कर कहते हैं। चलिए 7 का आंसर हो जाएगा कि समानांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार किसी भी अक्ष के परित किसी पिंड का जरूरत आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान और अक्ष के बीच की दूरी के वर्गमूल के गुणनफल बराबर होता है। साथ ही यह पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजरने वाले समानांतर अक्ष के परिता जरूरत आघूर्ण के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का, मतलब लॉन्ग का। तो लॉन्ग में हम लोग 11 का आंसर दिए। देखिए अपकेंद्र बल वास्तव में एक जो ना वक्ष बल है, यानी कि स्यूडो फोर्स जो होता ही नहीं है। अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक होता है। F बराबर जो ना एम भी पर पावर स्क्वायर आर, जहाँ एम पिंड है, पिंड का द्रव्यमान भी पिंड का वेग, आर जो है ना वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी। आगे बात करेंगे हम लोग 12 नंबर का आंसर। तो 12 नंबर का आंसर यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो पहला हम लोग पॉइंट में लिखेंगे। देखिए जिस नंबर पे कॉल आया था आपको इस पे कॉल वगैरह नहीं करना है, क्योंकि आप ही के जैसा वो भी स्टूडेंट है और नंबर वगैरह पे कॉल कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों को किसी को परेशान नहीं करना है। आपको दिख गया नंबर, तो इस प्रकार से आप उसको कुछ भी मत करना, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, समझते हैं कि सर का नंबर, वो मेरा नंबर नहीं है, स्टूडेंट का एक कॉल कर रहा होगा। तो आपको नहीं करना है इस पर कॉल वगैरह में से, ठीक है। चलो तो देखो 12 का आंसर पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक पहला आप लिख देंगे, है ना। और दूसरा में आप ये लिख देंगे, और इसके अलावा तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा में आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। समीकरण 3 सरल आवर्त गति करने वाले कण की सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा का जो ना समीकरण W² के रूप में है। यदि कण स्थिरांक हो तो सरल आवर्त गति करने वाले कण की सरल आवर्त गति में कुल स्थिर रहती है। तो चलिए यहाँ लिखिएगा, इसलिए यह विस्थापन x स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आप PDF के रूप में आंसर कहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे, ये हम आपको फटाफट से सिखाते हैं। आप वीडियो देखने के बाद जाके डाउनलोड कर लें। चलिए सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करोगे, फिर ऊपर करना है फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट में इस पर क्लिक करोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्लास 11 का सेशन मिलेगा। क्लास 11 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना, फिर नीचे आप लोग बढ़ जाना। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आप क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, फिलहाल आपको फिजिक्स का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना, न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको दिख जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।